तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, आपका वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज हम सुबह सुबह उठते हैं और हमें कुछ बाजार का काम मिलता है। तो सबसे पहले हम अपनी बाइक निकालते हैं तो क्या नाचो मैं? और गाड़ी को 450 की स्पीड में भगाते हुए निकलते हैं बाजार की जानिब। जब तक हम बाजार पहुंचते हैं आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो पहुंचते हैं मुर्गी वाले के पास और उससे मुर्गी लेते हैं। मुर्गी लेने के बाद वापसी निकलते हैं अपने घर की जानिब। तो मुर्गी को अपनी जगह ठिकाने लगाने के बाद हम वापस निकल जाते हैं अपनी शॉप की जानिब। शॉप पर जाते जाते हमें मौला का अलम दिखता है, जिसे हम देखने के बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम। तो जैसे ही हम अपनी शॉप पर पहुंचते हैं, ये मेरा कजन पता नहीं कौन सी अपनी कारीगरियों में लगा होता है। खैर यार, इस बड़े काउंटर से अपने ओलंपिक स्टाइल में छलांग लगाते हुए बैठ जाते अपनी कुर्सी पर। तो यार यहाँ देखते हैं तो भाई यहाँ बड़े प्रोग्राम बन रहे होते हैं, ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। खैर यार यहाँ से हम आके लेते हैं बिरयानी, क्योंकि भूख मुझे बहुत ही शदीद लगी हुई होती है। तो यार इस बिरयानी की पहली बाइट लेते ही मुझे जन्नत का एहसास हो जाता है। तो यार बिरयानी को निपटाने के बाद अब वक्त हो जाता है नमाज का। तो नमाज अदा करके हम अपनी चप्पल पहनकर निकलते हैं वापस अपनी शॉप की जानिब। तो यार वापस आकर अपने चाचू की दुकान का मुआयना करते हैं। आज इसकी एक दीवार टूट चुकी होती है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि ये सिर्फ पिलर खड़े हुए थे। तो यार आपको दूसरी एक मजेदार बात बताता चलूं कि ये आप पानी से भरा खड्डा देख ही सकते हैं, जिसे काम करने वाले मजदूर 4 दिन से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी नजर इस पर गई जहां से ये पानी आ रहा होता है। बेचारे 4 दिन से लगे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पानी रोज भर क्यों जाता है। तो यार अब वक्त हो जाता है नमाज का। नमाज के लिए चप्पल उतारते हैं और वजू करते हैं। तो नमाज अदा करने के बाद फिर से पहनते अपनी चप्पल और निकलते अपनी शॉप की जानिब। तो शॉप पर एक नजर दौड़ाएं तो शॉप नहीं, अब ये कबाड़ खाना लग रहा है, क्योंकि मेरे चाचू की शॉप का सारा सामान ही हमारी शॉप पर रख दिया जाता है। खैर यार बड़ी मुशक्कत के बाद दुकान के काउंटर ठूसते हैं अंदर और शटर गिराकर लगा देते हैं ताला। तो अपनी शॉप बंद करने के बाद अब वक्त आ जाता है अपने चाचू की दुकान बंद करने का। इस पे एक नजर मारते हैं तो उसे आप देख ही सकते हैं कि ये दुकान अब पूरी नंगी पुंगी हो चुकी है। तो एक जलालत से हम जान छुड़ाते हैं कि दूसरी हमारे गले पड़ जाती है। तो यार दूसरी जलालत ये कि मजदूर जो था उसने जो रेती थी वो शेटर के नीचे दे दी थी। तो भाई अब ये शेटर नहीं बंद हो रहा था। तो यार फिर से आधा घंटा मगजमारी करने के बाद मुझे खुद मजदूर बनना पड़ता है और सारी की सारी रेती को दूर करना पड़ता है। तो बेलचे चला चला के मेरी तो कमर ही अकड़ चुकी होती है। तो अब यहाँ से लेते हैं गुटखा। साले नशाई है क्या? नहीं यार, मैं नशाई नहीं हूँ, किसी ने मुझे लेने के लिए दिया होता है। तो काम कर करके हल्की फुल्की सी भूख भी लग जाती है। तो हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के समोसे अगर किसी को खाने हैं तो मुझे कमेंट में बता दे। तो समोसों को निपटाने के बाद अब हम निकल जाते हैं घर की जानिब। तो कुछ घंटे बाद हम सारे अपने दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर। अब भाई इनकी पैसों पर बहस हो रही होती है। तो इनसे पैसे लेते हैं और निकलते हैं होटल की जानिब। तो आप सोच रहे हैं कि मैं होटल की जानिब क्यों जा रहा हूँ। तो यार मैं आपको बताता चलूँ कि रोज रोज हमारे नए प्लान बनते रहते हैं। आज ये प्लान बना कि आज होटल की रोटी खाएंगे। तो गाड़ी को 450 की स्पीड में भगाते हुए हम निकल जाते हैं होटल की जाने। तो एकदम से जादू से ड्राइवर चेंज हो जाता है। तो यार ये मेरा कजन अभी भी नई नई गाड़ी सीख रहा है, इसलिए ये मुझे कहता है कि भाई आज मुझे भी गाड़ी चलाने के लिए दो। तो मैंने कहा भाई गाड़ी भले चलाओ, ठोक मत देना। तो हम पहुंचते हैं होटल पर और अपनी कढ़ाई का ऑर्डर देते हैं। तो कढ़ाई को तो बनते देख मेरे मुंह से पानी के झरने बहने शुरू हो जाते हैं। तो इसे ले आते हैं घर और मजे से लेकर खाते हैं। इसकी पहली बाइट लेते ही हमें जन्नत का एहसास दिला देती है। मजेदार। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।